बेटी फिर बुला क्यों रही हो? अब्बा मैं तुझे प्यार करना चाहती हूँ, जी भर के चूमना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना मेरा इमाम सवारी से नीचे उतरा। आपके दिल में ख्याल आया हुसैन वो है जो, सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज है, ये वो है जो बाप के कलेजे पे सर रख के सोती है, ये वो है जिसे हुसैन के सीने पे सर रख के नींद आती है। ओ यार बता तो सही, अगर किसी घर से नन्ना जनाजा उठ जाए, लोग कहा करते हैं जब से बेटी गई है बाप सोया नहीं है। अगर बाप चला जाता है लोग कहते हैं बेटी रातों को उठ उठ के दौड़ती है, नींद में बाप बाप करके चिल्लाती है। और यार अगर तेरा रिश्ता इतना गहरा है तो मेरे हुसैन का रिश्ता कितना गहरा रहा होगा। मेरा हुसैन चाहता है आज बेटी को जी भर के सीने से लगाना है, इतना प्यार करूंगा कि मेरी बेटी को जिंदगी भर प्यार की कमी महसूस ना हो। ये सोच के आगे बढ़े हैं। जैसे ही आप करीब पहुंचे हैं आपने यूं बाजू फैलाए, कहा बेटी मेरे सीने से लग जा। जैसी इतना कहा है बेटी ने हाथ जोड़े हैं। अब्बा जी माफ कीजिएगा, मैं बेटी हूं, आपको तकलीफ देना नहीं चाहती हूं। मुझे पता है सुबह से एक नहीं आपने 71 जनाजे उठाए हैं, मेरे बाप तेरे बाजू थक चुके हैं, अब मैं ये तकलीफ नहीं देना चाहती, मुझे ना उठाइए। कहा क्या करना है? कहा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू किया करता है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, बेटी ने बाजुओं की माला बनाई है, बाप की गर्दन में डाली है। तारीख गवाह है जब बेटी ने बाप को प्यार किया है, खुदा की कसम कलेजे कांप जाते हैं। मेरे हुसैन हालत रुकू में है, बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। सकीना ने माथे को चूमा, हुसैन खामोश रखे। दाने रुखसार को चूमा, हुसैन खामोश है। बाएं रुखसार को चूमा है, हुसैन खामोश है। लबों को चूमा है, हुसैन खामोश है। जब सीने को चूमा है हुसैन खामोश न रह सके। कहा बेटी बता तो सके इतना प्यार क्यों कर रही है, इतने प्यार की वजह क्या है? तब हुसैन की सकीना ने कहा था अब्बा आज बड़ी तन्हाई है, आज बड़ी तन्हाई है, आज परदेसी है, मुसाफिर है, गरीबुल वतन है, कोई अलविदा कहने वाला नहीं है, कोई सीना चूमने वाला नहीं है। मेरे बाप में तेरी बेटी हो, आज जा रहे हो तो देखा नहीं जाता है। ए मेरे बाप तन्हाई का एहसास न करना, मैंने आपके माथे को जो बोसा दिया है वो मेरा बोसा नहीं, आपके नाना मुस्तफा का बोसा है। आपके दाने रुखसार को चूमा, आपके बाबा अली का बोसा है। आपके बाएं रुखसार को चूमा, आपकी माँ फातिमा का बोसा है। मैंने आपके लबों को चूमा, ये चाचा हसन का बोसा था। मैंने आपके गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। ये कहते कहते रुक जाती है। मेरे इमाम ने कहा था बेटी बता सीना क्यों चूमा है? कब ये ना पूछिए बर्दाश्त न कर सकोगे। कब बता ना बेटी किस लिए चूमा था? तब मेरी सैयदा सकीना ने मेरे हुसैन से कहा था अब्बा जी रात की वो घड़ी याद है जब आप और भाई अकबर बैठ करके एक जगह बात कर रहे थे, मेरी आंख लग गई थी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी। उस बेटी ने आके कहा था सुन सकीना जब शाम का वक्त होगा बाबा घोड़े पे बैठेंगे, उस वक्त वो जा रहे होंगे, याद रखना बाबा लौट के नहीं आएंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। कहा जो तेरा सीना चूमा है यह किसी और का नहीं, तेरी मदीना वाली सुगरा का पोशाक है। मेरे इमाम ने कहा बेटी अब क्या राय है? कहा एक सवाल रह गया है वो भी बताते चले जाओ। कहा कौन सा सवाल? कहा जी सुबह से जिस खेमे में जा रही हो एक ही बात की जाती है, सम्मत चूम के कहते हैं आज सकीना यतीम हो जाएगी, आज सकीना यतीम हो जाएगी। अब्बा ये यतीम कौन होता है? कहा बेटी बर्दाश्त कर, थोड़ी देर गुजरेगी यतीमी का मतलब समझ आ जाएगा, गरीबुल वतनी भी समझ जाओगे। खुदा की कसम का फिर दुख ना कीजिए, चाहिए तुम्हारा खुदा हाफिज है, इस लहजे को पढ़ो तो समझ में आता है अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह। तेरी बेटी पर इस तरह का इल्जाम लगाया है, मुझे क्या करना चाहिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका मैं बाप हूं, वो बेटी है मेरी, अगर मैं आपसे कहता हूं उस पर भरोसा करो तो लोग कहेंगे बाप का बेटी की हिमायत कर गया, महबूब मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर हजरत अली से मुलाकात हुई, अली तू बताना क्या करना है? अली कहते हैं या रसूल अल्लाह बेकरार क्यों हो रहे हैं? एक आयशा की बात है, आपके लिए किसकी कमी है? आप अभी इरादा करें, सैकड़ों निकाह आपके लिए तैयार है, आका बेकरार ना हो। सरकार को तसल्ली ना मिली, कहते मैं चंद कदम आगे बढ़ा, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा था,
मैंने कहा उमर ठहर तो सही। हजरत उमर का हाथ मेरे नबी ने पकड़ा, कहते उमर यार मालूम है मदीने में कैसी बातें हो रही हैं, लोग मेरी आयशा के बारे में क्या कह रहे हैं। जी या रसूल अल्लाह मालूम है। कहा यार बताना क्या किया जाए। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने पलट के मुझसे दो सवाल किए थे। कहा या रसूल अल्लाह आपसे दो बातें पूछूं, क्या आप जवाब देंगे। मेरे नबी ने कहा हाँ पूछो। हजरत उमर ने पहला सवाल किया। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे कहा था आका बताइए क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। मेरे नबी ने कहा कि कभी नहीं बैठी। आका दूसरा सवाल ये है कभी आपके पसीने से बदबू आई। कहा कभी नहीं आई। उसके बाद हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह याद होगा आपको जब आप एक राह से गुजर रहे थे, आपकी जूती से गंदगी लग गई थी, जिब्रील आ गए थे। कहा महबूब जूती पे पैर न रखें, अब निकाल दें, क्योंकि आपके पैर से लगने वाली जूती पे गंदगी लग गई है। हजरत उमर कहते हैं आका बेकरार ना हो, जो खुदा तेरे बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता, पसीने में बदबू नहीं आने देता, जिसे तेरे पैर में लगने वाली जूती पर गंदगी का लगना गवारा नहीं है, वो तेरे बिस्तर पे गंदगी को आना कैसे गवारा कर सकता। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, इतना हजरत उमर ने कहा वाह वाह वाह, मेरे आका पे कब कभी तारी हो गई। अल्लाह अकबर, जिब्रील कुरान लेके आ गए, जिब्रील कुरान लेके आ गए। हाय हाय हाय, महबूब परेशान ना हो, तेरी आयशा बेगुनाह है, तेरी आयशा पारसाख है। यही वजह थी, सुने सारे, यही वजह थी हुजूर के मजार में दफन होना कोई इत्तेफाक नहीं था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जब हजरत उमर फारूक आजम का वक्त विसाल आया, आपने अपने बेटे को उम्मुल मोमिनीन के पास भेजा। फरमाने लगे जाओ उम्मुल मोमिनीन से जाके कहना एक यार के दो यार थे, एक यार खिदमत करके मजार में जा चुका, दूसरे यार के जाने की बारी है, इजाजत हो तो ये यार भी यार के पहलू में लेटना चाहता है। समझे तो बोले, जरा बोले सुभान अल्लाह। का ये यार यार के पहलू में लेटना चाहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, कहते हैं जब मैंने उम्मुल मोमिनीन से जाके बात कही ना, तो कहते हैं इतने आंसू बहे कि दुपट्टा भीगने लगा। फरमाने लगी अब्दुल्ला वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर का एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। जब सारे लोग मेरी जात को लेकर खामोश थे, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था। जाओ उमर से जाके कह दो वो जगह मैंने अपने उमर को उस एहसान के बदले में अता कर डाली है। अल्लाह, उनके बारे में लोग भोंकते, वही फरमान, वही उमर क्या कहते हैं। सुने, मुबारक हो रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है। सुभान अल्लाह, रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया, हुसैनी बनाया है। फरमाते एक दिन मैं आया खातून जन्नत के घर, हुजूर बैठे हैं, चंद सहाबा बैठे, शहजादे बैठे, कहते मैं भी आके बैठ गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे आज के बाद हर चौखट से हुसैन का लंगर जारी हो जाए। आमीन आमीन। जो मैं बात करने लगा हूं, कहते जब मैं आया ना घर पे, हजरत उमर बयान फरमा रहे, जो बाग का इल्जाम लगाते उन तक ये बात पहुंचाओ। कहते हुजूर बैठे, चंद सहाबा थे, शहजादे बैठे, कहते जब हुजूर के पास में पहुंचा, मैंने देखा शहजादे रो रहे थे भूख की वजह से, भूख की वजह से, घर में खाने को कुछ नहीं था, वो रोए। मेरे नबी ने फरमाया है कोई जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे। ये आप सब जानते हैं, शान ये है अगर वो कह दें तो जन्नत से जोड़े आते हैं, अगर वो दुआ कर दे तो जन्नती खाना खातून जन्नत के चूल्हे से मिलता है। मगर मेरे आका क्या कहते हैं, है कोई जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे। हजरत उमर फरमाते हैं सबसे पहले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उठे, दौड़ करके गए, 2 रोटी लेकर के आए। कितनी कितनी? कौन? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ 2 रोटी लेकर के आए, पनीर की सब्जी, भुना हुआ गोश्त,
ये दो चीजें और थी, लाके हुजूर की खिदमत में पेश कर दी। आका करीम ने एक रोटी के दो टुकड़े किए, आधी रोटी हसन को खिलाई, आधी रोटी हुसैन को खिलाई। सुभान अल्लाह। जब वो रोटी खा चुके, हजरत उमर फरमाते हैं फिर महबूब के हाथ उठ गए, अल्लाह मेरे अब्दुर्रहमान की दुनिया आसान फरमा दे। ये हुजूर के हाथ उठे, मेरे अल्लाह अब्दुर्रहमान के लिए दुनिया आसान फरमा दे। तारीख गवाह है, अल्लाह ने इतनी दौलत अता की, इतनी दौलत अता की कि जब इंतकाल हुआ और विरासत का माल तकसीम होने लगा, सोने की इतनी ईंटें थी कि काटने वालों के हाथों में शाम तक ईंटें काटते काटते छाले पड़ गए थे। इतनी सोने की ईंटों के टुकड़े किए गए कि काटने वालों के हाथों में छाले। किसी ने कहा था, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये बताओ कि दौलत कितनी कहां से आ गई? आपने कहा और तो कुछ याद नहीं है, एक दिन मैंने नबी के नवासों को 2 रोटी दी थी, अल्लाह ने उनके सदके में मुझ पे दौलत के दरवाजे खोल डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह। ओ भाई, जो नबी के बेटों पे एहसान करता है, अल्लाह उस पे एहसान बाकी नहीं रखता है, बेशक फौरन बदला देता उठाकर। बेशक। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है महबूब के नवासों, ये शान अता की है। अल्लाह तौफीक दे तो उनके नाम पे खर्च करो, उनके नाम पे खर्च करो, लुटाओ और जमाने को बताओ खाते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं तो बोले हैं। ये पंखों के झगड़े ना करें भाई, जिधर मुंह हो जाए छोड़ दो उधरी। खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा तेरा दाना है तेरा दाना। हम सुभान सुन्नियों का अल्लाह। अकीदा यह है, हम दुनिया में भी अली के घर का खाते हैं, आखिरत में भी अली के घर का खाएंगे इंशाअल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो एक दरख्त है जन्नत में जिसका नाम है तूबा। क्या नाम है? इधर वाले भी बोल सकते हैं, क्या नाम है? तूबा नामी दरख्त है। फरमाया मुहद्दिसीन ने कि यह दरख्त इतना बड़ा है जन्नत में कि जन्नत में कोई महल, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी टहनियां नहीं पहुंचती होंगी। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी खुशबू नहीं जाती होगी। कोई आंगन ऐसा नहीं होगा जिसमें इसका फल नहीं पहुंचेगा। अब सोचो, अगर दरख्त इतना बड़ा है तो फिर वो खड़ा कहां होगा? फरमाया गया जिसकी टहनियां जन्नत की एक एक घर के अंदर हैं, फरमाया उसकी जड़ खातून जन्नत के आंगन में लगी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी के आंगन में जड़ होगी और उस जन्नत के हर महल के अंदर खातून जन्नत के घर का सदका जा रहा होगा। वो किसी ने कहा था, ये जिसने भी कहा बड़ा अच्छा कहा, बड़ी प्यारी बात कही कि ये चक्की फातिमा की चल रही है, समाना जितना लंगर खा रहा है। बरेली वाले ने बात ही खत्म कर दी और ऐलान किया था, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चुरकियां खाए कहा छोड़ के सदका दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू अली 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 अली। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। एक छछूंदरों की टीम है, वो कह रही है हम मौलाई हैं, अंदर से मवाली है। भाई ये सारे लोग बैठाने की कोशिश करेंगे तो बताओ सुनेगा कौन? सारे देखो पीछे वाले हाथ ऐसे कर रहे हैं आपको, यानी कि आप बैठ जाएंगे। अपने भाइयों के लिए आसानियां फरमा दें। जो मोमिन होता है वो अपने मोमिन भाई के लिए आसानी पैदा करता है। लफ्ज मवाली से तकलीफ तो नहीं हुई किसी को? मौलाई। और भाई हुई भी तो हम पे क्या फर्क पड़ता है? वाह। मेरा तो हमेशा ये कहना रहता है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, क्या कहने, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं। क्या कहने। हाँ वो टीम निकली है, हम मौलाई हैं। बेशक। मैंने कहा मौलाई,
असल अली वाले तो हम हैं। जो ये कहते हैं मौलाई हम हैं, उनका मौला कितना कमजोर है कि बाघ छिन गया बोला ही नहीं, उसकी बीवी को तकलीफ पहुंची बोला ही नहीं, हक मारा गया बोला ही नहीं। वो तुम्हारा कोई और मौला होगा, हमारा वो मौला है जो बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मन कुंतु मौला फ़ादा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हक है, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह अकबर। या अली, या अली, माशाअल्लाह। कमजोर मौला तेरा। हम तो ये कहते हैं कि जिसकी तलवार काटने में बराबर नापती हो, उसके सामने कोई किसी का हक मार ले, ऐसा हो सकता है? बोलो हो सकता है? हो सकता है। नमाज नहीं देखी आपने? मुसल्ले पे अबू बकर हैं, मुक्तदियों में अली है। हैरत की बात यह है, ताज्जुब करेंगे आप, मुसल्ले पे हजरत अबू बकर है, मुक्तदियों में हजरत अली है। लेकिन बड़ी बात यह है, जो मुसल्ले पे बैठा है ना, वो कहता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वाह वाह वाह। आगे वाला पीछे वालों पे दुरूद भेज रहा है। ये रिश्ते कहां से लाओगे? बकवास करते हो कि दुश्मनी थी। खुदा की कसम, अगर अली ने अबू बकर को तस्लीम न किया होता तो कोई तस्लीम न करता, कोई तस्लीम नहीं करता। बेशक। झूठ बोलते हैं आप। इनके रिश्ते जानते हो? ये जो दामाद बने मेरे नबी के घर के, मशवरा हजरत उमर का था। जो जहेज खातून जन्नत को आया, उसमें दौलत अबू बकर सिद्दीक की थी। जो निकाह में खर्च आया वो उस्मान गनी का था। ये तो आपस में इतने प्यारे हैं, हो तुझे गैरत नहीं आती? न तू शकल का, न रूप का, न शजरे का पता, न नसब का। तू आके कहता उनमें दुश्मनी थी? गैरत नहीं आती है, गैरत नहीं आती है। अबू बकर कहते हैं अली मुबारक हो, मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नत के टिकट मेरा अली बांटेगा। क्या बात है। खबर कौन दे रहा है? हजरत अबू बकर। क्या बात। अली मुबारक हो का जन्नत के टिकट तुम बांटोगे, नबी ने कहा है।